नमस्ते बच्चों, स्किल टेल में आज हम पढ़ेंगे जी नीट फाउंडेशन का स्टैंडर्ड 7 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। मैं डॉक्टर केतन सर आपको पढ़ाऊंगा न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में। तो हमने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा? तो पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स में कैसे न्यूट्रिशन की क्रिया होती है। तो अब हमें देखना है कि न्यूट्रिशन एनिमल में कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों रहती है? तो एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के फंक्शन करने के लिए, मतलब क्रियाएं करने के लिए, रिपेयर के लिए एंड बॉडी का ग्रोथ हो, इसलिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन है वो कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यूट्रिशन मेनली हम दो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। एक है अपना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो ये ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों न्यूट्रिशन के बारे में हमने 6th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है और थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है 7th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 1 में। कौन सा? न्यूट्रिशन इन प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आपको पता चल गया है कि जो प्लांट्स है वो अपने खुराक का निर्माण कैसे करते हैं? खुद करते हैं। और ऐसे जीव जो अपने खुराक का निर्माण खुद करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? आप सबको पता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स मटेरियल लाइक शुगर, क्लियर, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपने खुराक का निर्माण खुद कर लेते हैं और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? और ऐसे जीव को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। सेकंड टाइप का न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसा न्यूट्रिशन या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक के लिए, फूड के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। लाइक वो एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करते हैं या फिर प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। वो अपने खुराक का निर्माण खुद नहीं कर सकते। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो भी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कैसे? तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब किसको बोलेंगे हर्बीवोर्स? तो ऐसे जीव जो डिपेंड करते हैं फूड के लिए किस पर? प्लांट्स के ऊपर, जो अपने खुराक में किस चीज का उपयोग करते हैं? प्लांट्स या प्लांट्स के पार्ट का उपयोग करते हैं। ऐसे एनिमल को या ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स एनिमल। क्लियर? दूसरे कौन से हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स मतलब दे यूज एनिमल और एनिमल पार्ट एज अ फूड। क्लियर? तो जो कार्निवोर्स है वो अपने फूड के लिए किस पर डिपेंड करते हैं? एनिमल या एनिमल के पार्ट्स पे। क्लियर? तीसरा है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स है ये हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों प्रकार के होते। मतलब जो ओमनिवोर्स है वो खुराक के लिए प्लांट्स का भी उपयोग करते हैं और जो ओमनिवोर्स है वो खुराक के लिए एनिमल का भी उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ओमनिवोर्स इज इक्वल टू हर्बीवोर्स प्लस कार्निवोर्स। क्लियर? मतलब ऐसा बोलते नहीं है पर खाली मैं आपको सिखा रहा हूं, इजीली समझ में आए इसलिए। तो हर्बीवोर्स गाय, बैल, घोड़ा, वो क्या है? किस चीज का उपयोग करते हैं? तो प्लांट या प्लांट्स के पार्ट का यूज करते हैं। जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, क्लियर, लोमड़ी, वो
किस चीज का यूज करते हैं? एनिमल या एनिमल के पार्ट्स को खाते हैं। और तीसरे आते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स मतलब दोनों के दोनों चीज खाएंगे, वो एनिमल को भी खाते हैं और वो खाते हैं प्लांट्स के पार्ट को भी खाते हैं। क्लियर? तो ये है न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप के थे, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्लियर? तो आपको पता चल गया कि जीव को किस लिए फूड की जरूरत पड़ती है या न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो किस लिए? तो अपनी बॉडी के रिपेयर, अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए एंड प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। हम सब ने पढ़ा है न्यूट्रिएंट के बारे में। ये न्यूट्रिएंट मेनली कितने प्रकार के होते हैं? तो हमने 5 देखे थे। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर। क्लियर? तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट की और फैट की हमें किस लिए जरूरत रहती है? तो एनर्जी के लिए जरूरत पड़ती है। किस लिए? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी को रिपेयर एंड ग्रो करने के लिए जरूरी रहता है। एंड मिनरल एंड विटामिन क्यों जरूरी है? टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किस बला का नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन? चलो देखते हैं। न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक इन सॉलिड फूड थ्रू द माउथ, then convert it into a simple soluble substance and then absorb it is referred to as a holozoic nutrition। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी एनिमल क्या करते हैं? अपने माउथ के द्वारा जो सॉलिड फूड है उसका क्या करेगा? खुराक के रूप में लेगा। फिर क्या होगा? उसका क्या होगा? सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में क्या होगा? कन्वर्जन होगा, यानी रूपांतर होगा। फिर जो ये सिंपल सॉल्युबल फॉर्म है उसमें रूपांतर हुआ। फिर ये जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में आया मटेरियल आया, उसका क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा और फिर उसका क्या करेगा? यूटिलाइजेशन करेगा। ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ये हाथी क्या करते हैं? केले खा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा केला है या बनाना है वो एनर्जी देगा, ऐसा नहीं होता। तो ये जो केले के अंदर क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये जो पॉलीसेकेराइड है उसका रूपांतर किस में होगा? मोनोसेकेराइड में होगा। और ये जो मोनोसेकेराइड है वो हाथी को क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सेम इंसान अपना जो ये खाना खा रहा है, मे बी लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, तो लंच और डिनर में सारे के सारे मटेरियल रहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन सब हाजिर रहेंगे। तो ये जैसे आप रोटी खा रहे हो या चावल खा रहे हो, क्लियर, या पिज्जा, पानी पूरी कुछ भी खा रहे हो, क्लियर, तो उसमें हर प्रकार के क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं। कोई न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में होता है, कोई न्यूट्रिएंट कैसे होता है? कम मात्रा में रहते हैं। क्लियर? तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट है उसको क्या करना है? डाइजेशन की क्रिया के द्वारा सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में क्या करना है? रूपांतर करना है। और उसके बाद में ये जो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में जो हमें मटेरियल मिला उसका हमारी बॉडी क्या करती है? उपयोग करती है, यूटिलाइजेशन करती है। और उस चीज के द्वारा हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बॉडी को रिपेयर, ग्रो करने के लिए भी जो चाहिए वो सब फूड में से मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब कौन कौन से स्टेप का इन्वॉल्वमेंट है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, उसके बारे में देखते हैं। तो आपको ये क्या दिख रहा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या दिख रहा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से होती है। कहां से? माउथ से होती है। और उसका एंड कहां पर होता है? तो एंड होता है एनस में। एनस के द्वारा क्या हो जाता है? एंड हो जाता है, फ्रॉम माउथ टू एनस। तो ये जो रचना है उसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये हमें इसके बारे में सारे जो ऑर्गेनेल है उसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? माउथ, उसके बाद इसोफेगस, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, फिर क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और अंत में क्या होता है?
NS होते हैं। क्लियर? तो चलो स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है? इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या? टू टेक इन सॉलिड फूड थ्रू द माउथ। मतलब आप जो खाना खा रहे हो, खाना अपने, जैसे आपके थाली में या डिश में क्या है, कोई भी खाना पड़ा है, आपने क्या किया, उसका पीस किया, टुकड़ा किया, उसको क्या करा, मुंह में डाला। तो ये जो मुंह में डालने की क्रिया है खुराक के, उसको क्या बोलते हैं? इंजेशन। टू टेक इन द फूड थ्रू द माउथ इज नोन एज इंजेशन। डाइजेशन मतलब क्या है? सिंपली याद रखो, हमारा जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो किस फॉर्म में है, किस स्वरूप में है? तो वो है कॉम्प्लेक्स स्वरूप में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट है, उसको हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है सिंपल एंड सॉल्युएबल फॉर्म वाया एंजाइम। ये जो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म किस दो तरह से होता है? एक होती है मैकेनिकल प्रोसेस एंड दूसरी कौन सी होती है? केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल जो प्रोसेस है उसमें हम जो चेविंग की क्रिया करते हैं, च्यूइंग की क्रिया करते हैं, चर्निंग की क्रिया करते हैं, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और दूसरा होता है केमिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस में हमारी जो बॉडी की डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो मदद करती है। क्लियर? तो इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत यहां पर बता देता हूं। एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या? तो देखो या बच्चों, जैसे मुंह में हमने खाना लिया तो उसका क्या होगा? च्यूइंग एंड चर्निंग होगा। तो और साथ में ही मुंह में क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सलाइवरी ग्लैंड क्या डालेगी? सलाइवा डालेगी। तो सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज, तो वो भी डाइजेशन करते हैं। बाद में जो फूड है वो कहां पर पहुंचता है? स्टमक में। स्टमक के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो भी क्या करते हैं? थोड़ा बहुत डाइजेशन करते हैं। उसके बाद में जो फूड है कहां पर आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी क्या होता है? डाइजेस्टिव जूस के द्वारा जो खुराक है उसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो ये प्रक्रिया के अंत में, डाइजेशन के अंत में, जो हमारे खुराक के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे उसका रूपांतर किस में होता है? सिंपल एंड सॉल्युएबल फॉर्म में। क्लियर? तो ये जो सिंपल एंड सॉल्युएबल फॉर्म में जो हमें न्यूट्रिएंट मिले उसका क्या करना है? एब्जॉर्प्शन करना है। और उसको एब्जॉर्प्शन करके हम कहां पर डालते हैं? उसको बॉडी के फ्लूइड यानी ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इन द सिंपल एंड सॉल्युएबल फॉर्म passes into body fluid like blood। तो ऐसी प्रोसेस कि जिसमें न्यूट्रिएंट जो कि सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में है उसको हम कहां पर पास ऑन करते हैं? तो बॉडी फ्लूइड। और बॉडी फ्लूइड मतलब ब्लड में। क्लियर? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब क्या है? जो एब्जॉर्ब हुआ न्यूट्रिएंट क्या हुआ? एब्जॉर्ब हुआ। कहां पर? ब्लड में। तो ये ब्लड से कहां पर जाएंगे? इंडिविजुअल सेल में जाएंगे। जहां पर जरूरत है वहां पर क्या होता है? जाते हैं ब्लड के द्वारा। और वो जो सेल है वो सेल इस न्यूट्रिएंट का क्या करती है? उपयोग करती है। किस लिए? टू बिल्ड अप द एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर? तो एसिमिलेशन मतलब डाइजेशन की क्रिया के द्वारा जो मटेरियल या सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में जो न्यूट्रिएंट था उसका हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। किस लिए? टू प्रोड्यूस द एनर्जी। क्लियर? तो ये होगा एसिमिलेशन। एंड लास्ट स्टेप है इजेशन। इजेशन मतलब टू थ्रो आउट द अनडाइजेस्टिव फूड आउट ऑफ द बॉडी। मतलब ये कौन सी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया में हम डाइजेशन के अंत में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड बचा है उसको क्या करते हैं? वॉश आउट कर लेते हैं बॉडी से। क्या करते हैं? थ्रो कर देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। अब वेज ऑफ टेकिंग फूड मतलब हम कैसे खुराक को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, कैसे अपना फूड को कैप्चर करते हैं। हम इंसान का तो पता है कि अपने हाथ से खाना लिया, मुंह में डाला, या चम्मच पकड़ के खाना खाया, कोई भी तरीके से। अलग अलग हाथ से खाते हैं, चम्मच से खाते हैं, डिपेंड करता है। क्लियर?
तो ऐसे एनिमल कैसे अपना फूड कैप्चर करते हैं उसके बारे में यहां पर पढ़ना है। तो पहला है बीज, हमिंग बर्ड एंड बटरफ्लाइज, ये तीन कैसे अपने फूड को कैप्चर करते हैं वो हम देखते हैं। क्लियर? तो बीज का तो पता है आपको, मधुमक्खी का, कि वो क्या करती है, तो पुष्पक फ्लावर से क्या करती है, अपना रस का चूसती है। तो दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। नेक्टर माने रस, पुष्प या फ्लावर के अंदर जो रस प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, नेक्टर। तो दे सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। बटरफ्लाई हैव अ कॉइल माउथ पार्ट कॉल्ड प्रोबोसिस। प्रोबोसिस मतलब क्या है, एक कॉइल नुमा, एक क्या है, कॉइलिंग पार्ट है, जो कैसा होता है, जब अपने फूड को देखता है या उसको जो नेक्टर को सक करना है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो कॉइल पार्ट है उसको कैसा कर देती है, सीधा कर देती है। कैसा कर देती है, सीधा कर देती है, और वो क्या कर लेती है, कैप्चर कर लेते हैं। क्लियर? सिंपली बीज एंड हमिंग बर्ड बर्ड यूज देयर टंग एंड बीक। मतलब कि जो मधुमक्खी है और हमिंग बर्ड है वो किस चीज का उपयोग करती है फूड को कैप्चर करने के लिए, तो अपनी टंग एंड अपनी बीक मतलब चांच। नेक्स्ट, मॉस्क्यूटो एंड लीचीज। मॉस्क्यूटो कैसे अपने फूड को कैप्चर करते हैं? सबको मच्छर तो कभी ना कभार मच्छर ने काटा ही होगा, तो बस वही क्या है, उसका तरीका है फूड को कैप्चर करने का। तो मॉस्क्यूटो सक ब्लड ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग विथ इट्स प्रोबोसिस। क्लियर? तो वो प्रोबोसिस का यूज करेगा किस लिए, तो ह्यूमन एंड एनिमल में से खून चूसने के लिए। क्लियर? दे हैव अ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट। हम जब आगे पढ़ेंगे कि माउथ जो किस प्रकार के होते हैं, तो किसी के पियर्सिंग टाइप के होते हैं, किसी के कैसे होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं। एनिमल, बहुत सारे एनिमल को आप जब देखोगे या उनके बारे में पढ़ोगे तो उनके माउथ टाइप के बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। क्लियर? वेज ऑफ टेकिंग फूड में तीसरा है स्पाइडर। स्पाइडर कैसे अपना फूड को कैप्चर करता है, तो स्पाइडरमैन मूवी सबने देखी होगी कभी ना कभार, या स्पाइडरमैन चलो मूवी नहीं देखी तो स्पाइडर का आपने वेब देखा होगा। वेब मतलब उसका जाला, जो मकड़ी का जाला बोलते हैं उसको, तो हर किसी ने कभी ना कभार तो देखा ही होगा। तो ये जाला या वेब है, उसका निर्माण क्यों करते हैं, तो स्पाइडर वेव्स द स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। मतलब कि जो स्पाइडर ने वेब का निर्माण किया वो कैसा होता है, चिकना होता है, स्टिकी होता है। और वो स्टिकी होने का मतलब क्या है, तो स्पाइडर इसलिए स्टिकी वेब का निर्माण करते हैं ताकि जो ये आसपास में, उसके आसपास में जो इंसेक्ट हो वो कभी आके उस वेब के ऊपर एक बार बैठ जाए तो स्टिकी होने की वजह से इंसेक्ट वहां से मूव कर सकता नहीं है। अब इंसेक्ट वहां पर चिपक गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके बाद में जो स्पाइडर है वो क्या करते हैं, इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और उस प्रक्रिया से क्या होता है, उस इंसेक्ट का क्या होता है, डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। और डाइजेशन के बाद में जो मटेरियल सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म में बचता है उसको क्या करते हैं, जो स्पाइडर है अपने खुराक के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और उसी की वजह से वो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो ये जो डाइजेशन की क्रिया हुई स्पाइडर में वो कैसे होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है। हमारे इंसानों में कैसा होता है, डाइजेशन इनटू बॉडी होता है, बॉडी के अंदर होता है। पर जो स्पाइडर में जो डाइजेशन हुआ, क्या कहां हुआ, आउटसाइड द बॉडी हुआ। क्लियर? नेक्स्ट, फ्रॉग देखा होगा, अभी सीजन चल रहा है मॉनसून का, तो मॉनसून में ही मोस्टली फ्रॉग क्या आते हैं, बाहर आते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ठंडी की सीजन या बहुत ज्यादा गर्मी की सीजन में वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठंडी में वो शीत समाधि में रहते हैं एंड गर्मी में वो कहाँ रहते हैं, ग्रीष्म समाधि में रहते हैं। क्लियर? तो ये जो फ्रॉग है दे हैव अ लॉन्ग स्टिकी टंग, और उसी की मदद से वो क्या करते हैं, अपने जो शिकार है उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। तो दे यूज इट्स लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट। देखो, अपनी लंबी और स्टिकी जो टंग है उसका क्या किया, यूज किया, किस लिए, तो कैप्चर इंसेक्ट को पकड़ने के लिए। क्लियर? इट हैव अ
वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द फ्रॉग नहीं पढ़ाने वाला हूं, बस मैंने खाली बता दिया कि फ्रॉग में भी एक अच्छी वेल डेवलप क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, और उसी की वजह से वो क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। क्लियर? तो वो सिंपल है, एक जीभ का या टंग का यूज करेंगे, जो कैसी है, लंबी है और कैसी है, स्टिकी है। स्नेल, तो स्नेल आर हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स, मतलब कि वो प्लांट्स को भी यूज करती है अपने खुराक के लिए एंड एनिमल को भी क्या करती है, यूज करती है। क्लियर? तो सिंपली उसके बारे में इतना ही जानना है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स प्रकार के होते हैं। तो ये आपको जब आप घर पे, आपके घर के जो गार्डन है वहां पर भी आपको ये कभी कभार जो स्नेल है वो आपको दिख जाएगी। क्लियर? यदि आप ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करते हो तो वो इनडायरेक्टली स्नेल को क्या करते हैं, मारने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा पेस्टिसाइड प्लांट्स के ऊपर डाला, तो ये जो हर्बीवोर्स जो स्नेल है वो क्या करते हैं, पत्तों को खाती है, और उस प्रकार से पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड उसके शरीर में जाते हैं और कभी कभार उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम आकृति दिखाई देगी, फिगर आप देखोगे कैसा है, स्लीपर सेल मतलब चप्पल आकार का रहता है, यूनिसेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? स्लीपर शेप, यूनिसेल्यूलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर? तो ये जो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी है, आपको लगेगा कि ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिख रहा है, नेकेड आई से तो दिख नहीं रहा है, तो ये अपना खुराक कैसे लेते हैं? तो दे हैव अ कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ हेयर लाइक सिलियरी प्रोसेस, स्वीप फूड पार्टिकल टूवर्ड द माउथ ऑफ द सेल फॉर डाइजेशन। क्लियर? तो इसमें सिलिया मदद करती है। क्या मदद करती है? सिलियरी प्रोसेस। किस क्या मदद करती है? सिलियरी प्रोसेस। सिलियरी प्रोसेस जो अपने जो बाल है उसके जैसी सूक्ष्म रचना है, और इसकी क्या होती है, कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होती है, और वही सिलिया है वो पैरामीशियम को क्या करते हैं, अपने फूड को कैप्चर करने में क्या करती है, मदद करती है। तो पैरामीशियम हैव अ सिलियरी प्रोसेस टू कैप्चर द फूड। हाइड्रा, simple multicellular organism, they have a tentacles to capture the food। tentacles ये जो इसके मुंह, जो इसकी बॉडी है उसके एंटीरियर पार्ट में आपको दिख रहे हैं। क्लियर? ये जो रचना है, हेयर जैसी रचना है, वो क्या है, टेंटेकल है। और ये टेंटेकल क्या करते हैं, जो हाइड्रा के बॉडी के आसपास में कोई उसका शिकार है उसको क्या कर लेगी, टेंटेकल पकड़ लेगी, और उसके बाद में उसको क्या कर लेती है, हाइड्रा के शरीर के अंदर डाल देती है, और उसके बाद क्या उसका होता है, पाचन होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, कैसा है अमीबा? यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। कैसा है? यूनिसेल्यूलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब जब आप अमीबा का बॉडी देखोगे तो कैसा है, एक तो उसका कोई आकार नहीं है, हाँ सेल वॉल है, और क्या है, तो न्यूक्लियस है अंदर, उसके अंदर शरीर के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। उसके अलावा साइटोप्लाज्म होता है, और क्या क्या होता है, तो वैक्यूल होती है। वैक्यूल दो प्रकार की होती है, एक होती है फूड वैक्यूल जो कि किस में मदद करती है, डाइजेशन में मदद करती है, और दूसरी कौन सी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो वाटर एंड सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करने में क्या करती है, मदद करती है। क्लियर? तो ये अमीबा कैसे अपने फूड को कैप्चर करती है, तो अमीबा यूज स्यूडोपोड और फॉल्स फिट टू कैप्चर फूड एज वेल एज फॉर लोकोमोशन। मतलब कि ये जो स्यूडोपोड फूड फॉल्स फिट का निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है किस लिए, टू कैप्चर द फूड, मतलब फूड को कैप्चर करने के लिए, एज वेल एज फॉर लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरी जगह जाने के लिए भी ये स्यूडोपोड या फॉल्स फिट का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो देखो ये जो फॉल्स फिट का निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो इसमें कौन मदद करता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब कोषरस। क्लियर? जो ये साइटोप्लाज्म है वो क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो नॉर्मली जो इसका आकार होता है, तो साइटोप्लाज्म थोड़ा एक साइड आ जाता है, तो उससे क्या होगा, तो एक फॉल्स फिट का निर्माण होगा। और वो कब होगा, जब उसको लगेगा कि कोई खुराक है या उसको लोकोमोशन या मुंह एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स फिट का निर्माण हुआ। फूड एक बार नजदीक आ गया तो ये जो फिट है, फॉल्स फिट, वो पूरी तरह से उसको क्या कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं,
क्लियर। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि जो आउटसाइड द बॉडी जो फूड पार्टिकल था वो अब क्या हुआ, इनसाइड आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। फिर क्या होगा, तो ये जो फूड वैक्यूल है वो क्या करेगी, उसका डाइजेशन करेगी। डाइजेशन के बाद में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करती है अमीबा, अपने शरीर से क्या कर देती है, थ्रो कर देती है। क्या कर देती है, थ्रो कर देती है। क्लियर। तो सिंपल है कि अमीबा किस चीज का यूज करेगी फूड को कैप्चर करने के लिए, फॉल्स फीट या फिर स्यूडोपोड। क्लियर। तो थैंक यू, हमने यहां तक पढ़ा कि कैसे फूड को अलग अलग एनिमल कैप्चर करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम देखने वाले हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू क्लास।